चलो भाई, अगर मैं आपसे बोलूं कि आप अगर क्लास 12th पास कर लेते हो तो मैं आप लोगों को 80,000 पर ईयर दिलाऊंगा। ठीक है, भरोसा नहीं हो रहा ना? अगर आप लोगों ने 12th पास कर लिया है और साइंस के फील्ड में है, ठीक है, मतलब आप साइंस फील्ड में हो, रिसर्च फील्ड में हो, तो आपको 80,000 पर ईयर मिलने वाला है। ठीक है, कैसे मिलने वाला है उसके बारे में हम लोग डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, कौन देता है ये? अगर आपने 12th पास किया, अब हर साल पाओगे कितना? 80,000, 80,000 रुपए पर ईयर। ठीक है, एक्चुअली में जो हमारी गवर्नमेंट में डीएसटी जो इंस्पायर है, एक सुनहरा मौका देती है विज्ञान में कैरियर बनाने के लिए। ठीक है, इसको बोला जाता है डीएसटी इंस्पायर स्कॉलरशिप। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि डीएसटी इंस्पायर, एक्चुअली में इंस्पायर होता क्या बेटा? इंस्पायर का फुल फॉर्म होता है इनोवेशन इन साइंस परस्यूट फॉर इंस्पायर्ड रिसर्च। ठीक है, सबसे पहले इसको डीएसटी ने लॉन्च किया था। अब डीएसटी क्या होता है? डीएसटी इज द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो मतलब 12th के बाद अगर आप लोग साइंस के फील्ड में हो, किसी भी फील्ड में हो, तो आपको डीएसटी क्या करती है? आपको एक स्कॉलरशिप देती है ताकि आप रिसर्च में उन्नति कर सको। ठीक है, तो इसका एम क्या है? रिसर्च के लिए मेधावी छात्रों को क्या करता है? ये प्रेरित करता है। ठीक है, अब देखते हैं किन किन बच्चों को ये मिलने वाला है। अगर हम इस इंस्पायर स्कॉलरशिप के प्रोग्राम्स की बात करें तो अलग अलग क्लास में अलग अलग है। जैसे अगर आप क्लास 6 से 10th तक हैं तो आपको एक इंस्पायर अवार्ड मिलता है। क्या मिलता है? इंस्पायर अवार्ड मिलता है। ठीक है, अगर आप क्लास 11th में हैं तो आपको इंस्पायर इंटर्नशिप मिलती है। क्या मिलता है? इंस्पायर इंटर्नशिप मिलती है। और अब मैं जिसके बारे में बताने वाला हूं, अगर आप लोग ने 12th पास कर लिया है और यूजी स्टूडेंट है, यानी अंडर ग्रेजुएशन, सब लोग करते ही है, 12th पास करने के बाद आपको अंडर ग्रेजुएशन ही करना है। किस फील्ड से? साइंस की फील्ड से। ठीक है, तो आपको क्या मिलने वाला है? एसएचई यानी इंस्पायर स्कॉलरशिप। ठीक है, और फिर भी ये तो कितने ईयर के लिए होगा? 3 ईयर के लिए आपको मिलेगा, मतलब पर ईयर 3 साल मिलेगा। फिर अगर आप उसके बाद यूजी के बाद अगर आप पीजी करते हो, यानी पोस्ट ग्रेजुएशन, यानी जैसे मान लो बीएससी कर रहा है उसके बाद एमएससी कर रहे हो, ठीक है, तो भी आपको क्या मिलता है? इंस्पायर फेलोशिप मिलता है। ठीक है, इंस्पायर फेलोशिप। तो अगर पीजी की बात करूं तो उसमें भी आपको 80,000 ही मिलता है, बट अगर पीएचडी की बात करूं तो उसमें आपको 40,000 पर मंथ मिलेगा। ठीक है, कौन देगा? डीएसटी देगी। ठीक है, और टीचरों के लिए यानी फैकल्टी के लिए भी इंस्पायर क्या करती है? स्कीम रखती है अपनी। ठीक है, तो अगर हम बात करें इंस्पायर स्कॉलर फॉर हायर एजुकेशन तो 80,000 पर ईयर है। स्कॉलरशिप है, किसको किसको दिया जाएगा? जो बीएससी कर रहा है या फिर बीएससी ऑनर कर रहा है या फिर कोई इंटीग्रेटेड एमएससी कोर्स कर रहा है, उन सारे बच्चों को मिलेगा। ठीक है, अब वो फिर चाहे आपका प्राइवेट कॉलेज हो से आप कर रहे हो, चाहे फिर आप गवर्नमेंट कॉलेज से कर रहे हो, तो कम से कम ये करके अपना थोड़ा सा तो आपके कैरियर में ये इंप्रूवमेंट लाएगा ना, कि आपको घर वालों से पैसे लेने की जरूरत नहीं, आप खुद से ही क्या करोगे? गवर्नमेंट आपको पैसा देगी ताकि आप अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर सकोगे। ठीक है, और कब तक? 5 ईयर तक। ठीक है, अगर आप साइंस फील्ड से जुड़े हो तो। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? आपको 12th पास होना चाहिए और क्या होना चाहिए? टॉप 1% इन बोर्ड, यानी बोर्ड में आपको उन बच्चों में होना चाहिए जो 1% बहुत ज्यादा अच्छे नंबर लेके आए। ठीक है, कहने का मतलब एक कट ऑफ जारी करता है डीएसटी। अगर मैं आपके लिए यूपी बोर्ड की बात करूं तो यूपी बोर्ड के लिए वो कट ऑफ कम से कम 87 के अबव होती है। कभी कभी बहुत चला जाता है तो कभी कभी 83 के अबव। कहने का मतलब इनके 83 से लेके 87 के बीच में होता है यूपी बोर्ड की कट ऑफ। ठीक है, तो इससे ज्यादा ही नंबर लेके आओ। मैं तो कहता हूँ 87% के ऊपर ही लेके आओ 12th में, तो आपको आराम से इस फॉर्म को फिल करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। या फिर आपने कोई केवीपीवाई जेई नीट का एग्जाम क्लियर करा है, फिर भी आप क्या कर सकते हो? डीएसटी इंस्पायर को अचीव कर सकते हो, या है ना। उसके ये पहला प्रोसेस हो गया कि 12th पास होना चाहिए। दूसरा, आपका जो परसेंटेज है वो कितना? अगर यूपी बोर्ड है तो 87, अगर सीबीएसई है तो आप एबव रहो, कम से कम आप 93 से
95 इतना लगभग लगभग कट ऑफ आता है, तो आप 95 के अबव ही रहो, ठीक है। और क्या करना है, थर्ड में आप किसी भी साइंस कोर्स से क्या रहेंगे, इन्वॉल्व रहेंगे। कौन कौन सा साइंस कोर्स आप यहाँ पे चूज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप बीएससी ऑनर या फिर इंटीग्रेटेड एमएससी कोर्स फिजिक्स से करो, केमिस्ट्री से करो, मैथ्स से करो, बायो से करो, स्टैटिक्स करो, जियोलॉजी, आर्थ्रोफिजिक्स, ओशिनोग्राफी, या फिर इंजीनियरिंग और मेडिकल इसमें इन्वॉल्व नहीं है, बाकी इन सारे कोर्सेज से करते हो तो आपको डीएसटी स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराएगी, ठीक है। तो ये अमाउंट कैसा है बेटा, स्कॉलरशिप अमाउंट में आप 60,000 पर ईयर आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्ट जाने वाला है, ठीक है। बट अगर आपको 20,000 और चाहिए तो आपको एक रिसर्च प्रोजेक्ट करना पड़ेगा एक टीचर के अंडर में, जो आपके यूजी कोर्सेस में होंगे, ठीक है। और ये 5 साल के लिए वैलिड है ना, जब तक आपका कोर्स चलता रहेगा। कैसे, यूजी भी एंड पीजी भी। यूजी आपका 3 ईयर का होता है एंड पीजी आपका 2 ईयर का होता है, ठीक है। एंड अगर टोटल में अगर बात करूं तो आप खुद से जोड़ सकते हो, आपको 5 सालों में 5 लाख से ज्यादा ये पैसा देके जाने वाला है, ठीक है। एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है, अभी मैं आपको वेबसाइट ओपन करके बताऊंगा। आपको करना क्या है, आपको डायरेक्ट जाना है इंस्पायर की वेबसाइट पे। इंस्पायर की वेबसाइट में आप जाओगे, पहले तो ये जान लो ये वेबसाइट कब ओपन होगी, मतलब कब आप इसको अप्लाई कर सकते हो। अभी आप लोगों का रिजल्ट आया है ना, यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट आया, फिर आप एडमिशन लोगे आपके ग्रेजुएशन में, ठीक है। ग्रेजुएशन में एडमिशन लेने के बाद फिर एक कट ऑफ आएगी। कट ऑफ में अगर आपका कट ऑफ से ज्यादा नंबर आता है, ठीक है, तो आप अक्टूबर और दिसंबर के बीच में अपना मार्कशीट, आईडी प्रूफ, एडमिशन प्रूफ, एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट, इनरोलमेंट फॉर्म, ये इनरोलमेंट है, ठीक है, इनरोलमेंट फॉर्म ये सब भर देंगे, है ना। और आप फिर वो डीएसटी उसको वेरीफाई करेगा, और अगर आप वेरीफाई है तो आप इजिली आप इसको ले पाएंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट टिप्स क्या क्या है मेरी तरफ से, सबसे पहले कॉलेज एडमिशन के बाद ही अप्लाई करिएगा, पहले कॉलेज मिल जाए फिर उसको अप्लाई करिएगा, ठीक है। कॉलेज मस्ट बी यूजीसी अप्रूव्ड, ऐसा कॉलेज होना चाहिए जो यूजीसी ने उसको अप्रूव करा है, ठीक है। कोई भी प्राइवेट या फिर सेंट्रल कॉलेज होगा, गवर्नमेंट कॉलेज होगा, सब यूजीसी अप्रूव्ड ही होते हैं, ठीक है। यूज अ वैलिड ईमेल, ईमेल अपना करेक्ट यूज करना, बैंक अकाउंट अपना करेक्ट यूज करना, वरना गलत अकाउंट में पहुंच जाने वाला है, ठीक है। फिर डॉक्यूमेंट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में चाहिए और ज्यादा एमबी का वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। हेल्प एंड कॉन्टैक्ट की बात करें तो आपकी जो वेबसाइट है इंस्पायर की, वहां से आप हेल्प ले सकते हैं, या फिर उनको ईमेल कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे उनका फोन नंबर दिया गया है, यहाँ से आप हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। अब रियल सक्सेस स्टोरी मैं बता दूं, हमारे कोचिंग में सुंदरम सर थे, उनको ये स्कॉलरशिप पूरे 5 ईयर के लिए मिला है, अभी पीएचडी में भी उनको मिल रहा है, आगे कॉन्टिन्यूअस है। मेरा भी इंस्पायर स्कॉलरशिप जारी है, ठीक है, चल रहा है मेरा। एक बच्चा और है अभी बीएससी में, उसने जुड़ा हुआ है, मेरा स्टूडेंट है, अमन नाम है उसका, उसको भी ये इंस्पायरशिप वो अवेल कर रहा है, ठीक है। और उसको 80,000 पर ईयर मिल रहा है, ठीक है, बीएससी फिजिक्स से वो है, ठीक है। बस तो ये सारी जानकारी रही डीएसटी इंस्पायर के लिए। तो जिन बच्चों को कोई भी दिक्कत हो रही है तो वो कमेंट बॉक्स में चर्चा जरूर करेंगे, ठीक है। ओके बेटा।